मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधने का ऐसे तो एक भी मौका नहीं छोड़ती। यहां तक कि संसद में भी अपने पहले भाषण में उन्होंने मोदी पर जमकर निशाना साधा था। लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हो गया है कि कहा जा रहा है प्रियंका मोदी के साथ आ गई है। जी हां, इससे हर कोई हैरान है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, दिल्ली में बीजेपी की जीत को मोदी की जीत माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई सीएम फेस दिल्ली में था नहीं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता, बल्कि मोदी के चेहरे पर, उनके फैसलों पर दिल्ली में चुनाव लड़ा गया। इसीलिए दिल्ली की जीत मोदी की जीत मानी जा रही है। और चौंकाने वाली बात यह रही कि दिल्ली में मोदी की जीत से कांग्रेस खुश नजर आई। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा चल रही है। प्रियंका गांधी का एक बयान सामने आया है। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर प्रियंका ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सभी बैठकों और जिन लोगों से मैं मिल रही थी उन सबसे ये बहुत स्पष्ट था कि लोग बदलाव चाहते थे और वे उन चीजों से तंग आ चुके थे। उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। जो जीते उन्हें बधाई। हमें और अधिक मेहनत करनी होगी। हम लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। अब प्रियंका ने जिस तरह से बयान दिया है, ये कहा है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया और बधाई दी जीते हुए लोगों को। इसीलिए कहा जा रहा है प्रियंका आपकी हार और मोदी की जीत से खुश नजर आई और दिल्ली जीत पर मोदी के साथ आई। यानी इस जीत से कहीं ना कहीं प्रियंका खुश है। चर्चा भी है कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की ज्यादा टेंशन थी और उनके खिलाफ कांग्रेस ज्यादा नजर आई थी, क्योंकि आप दिल्ली में मेन थी, ऊपर से इंडिया गठबंधन से अलग नजर आई थी। एक तरीके से कांग्रेस और आप अलग अलग हो गए थे। पहले एक साथ थे लेकिन अब दिल्ली चुनाव में अलग हो गए थे, तो इसीलिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर ज्यादा निशाना साध रही थी। इसीलिए कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज से खुश है कि आम आदमी पार्टी की हार हुई और बीजेपी की जीत। इसीलिए प्रियंका के बयान पर चर्चा है कि दिल्ली की जीत पर वो मोदी के साथ आई है। इसीलिए प्रियंका के बयान पर चर्चा है कि दिल्ली की जीत पर वो मोदी के साथ आई है, क्योंकि उनके बयान से लगा कि वो यहाँ आप पर ही तंज कस रही है कि जनता बदलाव चाहती थी। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 में से 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटें आई। अब सवाल है कि मोदी दिल्ली का सीएम किसको बनाएंगे। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन प्रियंका गांधी के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि दिल्ली जीतने के बाद मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों, आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है।